बताया रेडी हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले उसके साथ ही क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन मेजबानी में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, खोखले दावों की अब पोल खुल गई है। पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेल रही है, लेकिन टूर्नामेंट के पहले ही मैच में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जिसके बाद खिलाड़ी सहम उठे हैं। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, लेकिन इस मैच में कीवी टीम के रचिन रविंद्र पूरी तरह से चोटिल हो गए। जी हां, रविंद्र को ये चोट खराब फ्लड लाइट्स के कारण लगी, जिसकी वजह से वो कैच को सही तरीके से जज नहीं कर पाए और गेंद उनकी आंख के बिल्कुल पास में आकर लगी। गेंद लगते ही खून की धार निकलने लगी और उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद फौरन उन्हें मैदान से बाहर लेकर जाया गया। मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराकर दमदार शुरुआत की है, लेकिन चर्चा रचिन रविंद्र के सर पर आई गंभीर चोटों की है। साथ ही पाकिस्तान के स्टेडियम में फ्लड लाइट पर सवाल उठने लगे हैं। रचिन रविंद्र के सर में गेंद लगते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा भी पसर गया था। मनोज जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से रचिन रविंद्र के सर पर चोट लगी है, ऐसे में फ्लड लाइट्स पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, यानी कि ये तो बेसिक नेसेसिटी है ना खेलने के लिए, और यही नहीं होगी तो ऐसे तो चोटें लगती रहेंगी। ये बिल्कुल देखिए, यहाँ कुछ टेक्निकल इशू है क्योंकि जो ऊपर कैनोपी थी वो अब हटा दी गई है और जो पहले लाइट्स आती थी वो सीधी प्लेयर्स पर पड़ती थी, और अब जो एलईडी लाइट्स हैं उनके साथ एक विडंबना कहिए या एक परेशानी है। मुझे लगता है इसका अनुमान पूरी तरह से लगाना चाहिए कि आनन फानन में जब आप स्टेडियम तैयार करते हैं तो ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं, आप उसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। अब आप ये देखिए कि जितना जब एलईडी लाइट्स होती हैं तो दुनिया भर के आप स्टेडियम देखिए, भारत के सभी स्टेडियम देखिए, जहां जहां लाइट्स लगी हुई हैं वो इतने ऊंचे नहीं है। अगर आप इतने ऊंचे एलईडी लाइट्स लगाएंगे तो उसके जो है ना वो लाइट जब खिलाड़ियों तक पहुंचती है तो इतनी ऊंचाई से आने पर उसके पिक्सल फट जाते हैं, और क्या होता है, अब तो ये तो बहुत ऊंचा कैच भी नहीं था, ये कैच उनकी हाइट से थोड़ा सा जिसे कहते हैं उनके बिल्कुल हाथ में आया हुआ कैच था, तो उस तरह से भी उन्हें परेशानी हुई है। अगर ये कैच ऊंचा होता तो क्या होता। और दूसरा सवाल ये है कि आप बेकार की बातों में उलझे रहे। शहबाज शरीफ साहब यही इसी बात में उलझे रहे जब उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ये बात कही कि आप हिंदुस्तान को हराइए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतिए, हिंदुस्तान को हराइए, यही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो बड़ा शर्म आती है हमें कि आप अपनी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहे, आप किन बेकार की बातों में उलझे हुए हैं। आप अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए कहें। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था भारतीय टीम को पाकिस्तान रवाना करने के समय कि आप वहां मैच भी जीतिए और दिल भी जीतिए। तो आप सुविधाओं, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान देते, और इसीलिए आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है उसमें एक महीने पहले हैंडओवर करने की जो बात कही जाती है वो इसलिए होती है कि जो ऊंच नीच हो, जो कमी पेशी हो, किसी से भी हो सकती है कमी पेशी, उस पर ध्यान दिया जाए और उसको ठीक किया जाए समय पर। अगर आप अब स्टेडियम को ही टूर्नामेंट शुरू होने से 4-5 दिन पहले हैंडओवर करेंगे तो कमियां तो फिर आएंगी, और कमियां बदस्तूर टूर्नामेंट के दौरान भी आपको दिखाई देंगी। और पाकिस्तान की मैं ये तारीफ करूंगा कि वहां के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अपने पीसीबी को आड़े हाथों लिया है इस मसले के लिए। बिल्कुल मनोज, अभी फिलहाल रचिन की तबीयत कैसी है, क्या वो आगे खेल पाएंगे? कभी गंभीर चोट उनके सर पर अभी आई है? देखिए अभी तक तो उनके बारे में बहुत ज्यादा अपडेट नहीं आया है। इतना ही आया है कि अभी वो जो उनकी आंख के ऊपर जो आईब्रोज हैं वहां पर जो है कट लगा है, उसमें खूनम खून हो गए थे वो। और हम तो ये चाहेंगे कि ईश्वर करे वो जल्दी से जल्दी फिट हों और खेलें अपनी टीम के लिए। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि अब ये तो दूसरी टीम का खिलाड़ी था, अगर यही बाबर आजम होते, आपका प्रमुख खिलाड़ी होता, वो अगर ऊंचा कैच लपक रहा होता और उसका पूरे टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा पैदा हो जाता, तो इसका मतलब कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये सारी चीजें ठीक है। फिटनेस को लेकर मैं कहूंगा कि अभी जो है डॉक्टर्स की हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा रचिन रविंद्र की, लेकिन ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। आपने अगर एक महीने पहले की डेडलाइन का भी सम्मान किया होता तो इस कमी को दूर कर लिया जाता। अब जो लाइट्स होती है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट जोन पर जो लगी होती हैं, वो एक जगह पर रिफ्लेक्ट होकर एक ही जगह पड़ती हैं। ये नहीं होता कि एक लाइट इधर जा रही है एक लाइट इधर जा रही है। जब वो एक जगह पर पड़ती हैं तो अगर ऐसा होता तो शायद वो उसके पिक्सल ना फटते और खिलाड़ियों को ऊंचे कैच लपकने में दिक्कत ना आती। अब क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, 19 तारीख से पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा, 20 को भारत अपना पहला मैच खेलेगा बांग्लादेश से, वहां भी अगर यही दिक्कतें आई तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और देखिए दिक्कतें किसके साथ नहीं आती, भारत के साथ क्या दिक्कतें नहीं आई, लेकिन भारत समय पर उन समस्याओं से
को दूर कर लेता है। 2016 का T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, तब भारत का मुकाबला जो है, भारत ने एक वेन्यू धर्मशाला का रखा था। वहां स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई यहाँ पर हम जो है सिक्योरिटी इतनी इस लेवल पे पाकिस्तान के साथ मैच की हम मुहैया नहीं करा पाएंगे, तो उसको शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता में। इसी तरह से ये 2016 की बात है। 2011 में हमारे साथ समस्या आई थी कोलकाता के मैदान को लेकर, उसे नागपुर में शिफ्ट कर दिया गया। समय रहते आप चीजों का हल कर लें तो वो गलती नहीं है, लेकिन अगर समय रहते हुए टूर्नामेंट सिर पर खड़ा है, खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकना चाहिए और इस तरह की परेशानियों से बचना चाहिए था, और वो आप नहीं बच पाए हैं क्योंकि आपने समय पर तैयारियां मुकम्मल नहीं की हैं। इसलिए बिल्कुल मनोज जी, स्ट्रैटेजीज यहाँ बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में इंस्टाग्राम यूज